Hello guys, welcome to our channel. Let's see how price develop today, how it give opportunities. हमने कल तक का डेवलपमेंट जैसे उस दिन डिस्कस किया था। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, देन इट गिव टेल। ये टेल बनने के बाद फिर यहाँ पे बैलेंस बना था। दिस टोटल डेवलपमेंट वाज टोटली इनसाइड दिस पीडीआर। इनफैक्ट पीडीआर के भी अंदर देखते हैं तो फिर जो वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया के इनसाइड ही पूरा डेवलपमेंट हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस। ओके, सो इट सजेस्ट कि यहाँ पे कंसेंसस है फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स। हेवी कंसेंसस इज देयर। ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर लेवल्स पे। ओके, इट यूजुअली सजेस्ट कि कोई डायरेक्शनल मूव आने वाली है, जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, राइट? दैट वाज द पॉइंट विच वी आर एम्फेसाइजिंग कि ऐसा जब भी होता है यूनिडायरेक्शनल मूव इज अलोंग द वे। या तो दो पॉसिबिलिटीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी, या तो ये अगले ही दिन आ सकती है यूनिडायरेक्शनल मूव, या फिर एक दिन और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद आ सकती है। वो कब होता है कि जब बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स फुलफिल होने के लिए पेंडिंग रहते हैं। ओके, दे अगेन टेक सर्टन टाइम, ओके, बाय डिलेइंग बाय वन डे और समथिंग, और उस दिन वो अपने ऑर्डर फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर दे स्टार्ट गिविंग यूनिडायरेक्शनल मूव। ओके, सो मोस्टली ऐसे इनसाइड डे के बाद यूनिडायरेक्शनल मूव की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ओके, दैट वी वेर डिस्कसिंग दैट डे। सो हमने पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर की थी, अगर गैप अप होता है, ओके, माइल्ड गैप अप होता है, तो फिर हम लोग पुल बैक पे अपसाइड का व्यू रखेंगे। और अगर गैप डाउन होता है, ओके, ठीक ठाक अगर गैप डाउन होता है, तो हम लोग डाउन साइड का व्यू रख सकते थे। Okay, but it all comes with the conditions that how order flow develops on that particular day. Okay, we usually say and we usually repeat this thing, कि उस दिन पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड होती है। हम लोग सिर्फ सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि एक्जैक्टली व्हाट कैन बी आवर प्लान। ओके, बट दैट प्लान हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद ऑर्डर फ्लो। ओके, इफ नॉट देन ऑर्डर फ्लो विल सजेस्ट अस सम डिफरेंट थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्लान आवर डे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर दिन का क्लोज था। दिस क्लोज इज सिमिलर टू दिस क्लोज, सिमिलर टू दिस क्लोज। ओके, एक ही प्राइस पॉइंट पे क्लोज हुआ है ये पर्टिकुलर 3 डेज। उसके बाद प्राइस गैप अप हुई है। गैप अप होने के बाद फिर प्राइस ने क्या डेवलपमेंट दिया, लेट्स से ऑन ऑर्डर फ्लो। ओके, सो दिस इज ऑर्डर फ्लो। अभी यहाँ पे जैसे ही प्राइस ओपन हुई, ओके, प्राइस ओपन होने के बाद इट स्टार्टेड गोइंग अप। जैसे ही प्राइस अपसाइड जाने लगी, ओके, वैसे ही प्राइस को रिजेक्शंस मिलने लगे, रिजेक्शंस मिलने लगे, दैट इज फाइन। बट वो रिजेक्शंस बहुत बड़े ऑर्डर्स के थे। ओके, और प्राइस ने वो रिजेक्शंस कवर भी नहीं कर पाया। उसके बाद फिर प्राइस जब अपसाइड गई, वी गॉट वॉल्यूम वाइड। इट सजेस्ट कि यहाँ पे कुछ बिजनेस ही नहीं है। सो एक ही साइड प्राइस जा रही है, एक ही साइड में यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है जो रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को, और उसके बाद प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रही है, उसके ऊपर कुछ बिजनेस ऐसे नहीं है। सो ये यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है एक साइड का। यूजुअली क्या होता है, एक साइड वॉल्यूम वाइड मिलने के बाद फिर प्राइस दूसरी साइड जाने का ट्राई करती है जहाँ पे उसे ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, on either side it will try to find the orders, okay, by traversing on that particular region. So यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ही साइड पे यहाँ पे वॉल्यूम वाइड भी आया है और उसी साइड पे हमें रिजेक्शंस भी आए हैं बड़े लिमिट सेलर्स के साथ। ओके, एग्रेशन भी है उसके साथ फ्रॉम सेलर्स एंड। अभी ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बहुत हेवी सेलर्स है और उसका वो कुछ बिजनेस ही नहीं है। सो अगर अपसाइड बिजनेस ही नहीं है और सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सो इट यूजुअली लीड्स टू ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी कि यहाँ से प्राइस को नीचे जाने का इंटेंशन बहुत ज़्यादा है और प्राइस यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो कहाँ पे रहा था। सो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ था ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ओपन होने के बाद इट वेंट अबव दिस डे। ओके, ये प्रीवियस डे हाई के अबव गया। ये पूरा पूरा जो डेवलपमेंट है, ये 63, 64, 65 का लेवल यहाँ पे देखते हैं। सी ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये एक्जैक्टली एट प्रीवियस डे हाई आए हुए हैं। दिस इज द लिक्विडिटी रिजाइडिंग एट प्रीवियस डे हाई। उसके बाद ये लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब कर ली। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे ये डे हाई तक के गया और यहाँ पे उसे कोई बिजनेस ही नहीं मिला। ओके, एंड प्राइस सडनली गॉट ट्रेवर्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर हो जाता है कि यहाँ से अपसाइड का हमें प्लान नहीं करना फिलहाल, कब तक के, एटलीस्ट जब तक कि ये प्राइस पॉइंट डिफिट ना हो जाए। ओके, 1K622 ह्यूज ऑर्डर्स, राइट, वेरी ह्यूज ऑर्डर्स, ये जब तक के डिफिट नहीं हो जाते, ओके, डिसिसिवली, तब तक हम लोग बाय का नहीं सोच सकते। सो यहाँ पे हमारे लिए सेल साइड का बहुत ज़्यादा एक प्रोबेबल सिनेरियो था। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ पे लिमिट बाइंग दी 912, 425, अच्छी खासी लिमिट बाइंग है। ओके, ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस बाइंग, लिटिल बिट लेसर, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स। यहाँ पे प्राइस ने नीचे जाने के बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने का फिर से ट्राई कर रही थी। जैसे ही प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई किया यहाँ पे, ओके, इट गॉट अगेन रिजेक्शंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अभी जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कि यहाँ पे ये लोअर लेवल्स पे इतने अच्छे लिमिट्स आए हुए हैं। ओके, दिस बिग लिमिट ऑर्डर्स 900 इज टू मच। ओके, और 400 का एग्रेशन भी है। अभी इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अगर अपसाइड जाती है, इट शुड नॉट गिव सच रिजेक्शंस। ओके, सो इट इज ऑल्सो अगेन सजेस्टिंग कि ये सेलर्स ये बायर्स से ज़्यादा हेवी वेटेज रखते हैं। ओके, सो ये बायर्स में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि ये सेलर्स को डिफीट करे। ओके ओके, अगेन वी कैन वेट फॉर वन मोर कैंडल इफ वी थिंक दैट ये ऑर्डर जो है ये कुछ स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। सो वी अगेन शुड वेट फॉर अनदर कैंडल। अभी अगले कैंडल में क्या हुआ, अगर ये बायर्स में स्ट्रेंथ होती तो एटलीस्ट नॉट इन दिस कैंडल बट आगे कहीं जाके यहाँ पे क्लोज देना चाहिए था, या फिर यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रगल दिखना चाहिए था। Okay, but that struggle was nowhere present. It was clearly visible that sellers were
winning at this particular stage. Okay, यहाँ पे बायर्स की तरफ से कुछ भी स्ट्रगल नहीं है. सी इट इज क्लोजिंग, दिस कैंडल इज क्लोजिंग अराउंड डे लो. और इसके बाद भी यहाँ पे ऐसे कुछ हेवी ऑर्डर्स नहीं है जो रिजेक्ट कर रहे हैं. एटलीस्ट एक बॉक्स दो बॉक्स तो भी रिजेक्ट करना चाहिए था. ये जो बायर्स थे यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया. रेदर ये सेलर्स ने जहाँ से ही स्टार्ट किया ये पर्टिकुलर कैंडल, ओके, वहाँ से एक टिक भी प्राइस अपसाइड नहीं गई. यहाँ पे लिमिट सेलर्स आए और प्राइस नीचे गई. सो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्राई किया था. ओके, सी इट इज़ ऑल्सो रिस्की बिकॉज जब यहाँ पे प्राइस आएगी, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे प्राइस आएगी, तब ये फिर से कुछ कर सकते हैं. ओके, एटलीस्ट दे कैन रेजिस्ट टू द डाउन मूव. बट यहाँ पे ये सिनेरियो देख के वी गॉट वन शॉर्ट एंट्री. ये शॉर्ट एंट्री के बाद थोड़ी देर प्राइस मूवमेंट फेवर में जाने के बाद ये विद इन कैंडल दिस एंट्रीज थोड़ी देर लिमिट सॉरी थोड़ी देर फेवर में जाने के बाद प्राइस ने फिर से रिवर्सल दिया एंड वी गॉट आवर एसएल हिट हियर. ओके, उसके बाद जब प्राइस अपसाइड जाने लगी, सी अपसाइड जाने लगी तो यहाँ पे लिमिट हिट होने लगे, सेल साइड के लिमिट हिट होने लगे. और कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे बायर साइड का एग्रेशन विन नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे ऑर्डर्स आ ही रहे हैं. 170 197 सिमिलर लेवल्स के ऑर्डर है. 170 118 ये 176 यहाँ पे थोड़ा प्राइस बायर साइड का ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा था. बट अगेन व्हेन प्राइस ट्राई टू गो अपसाइड, यहाँ पे 268 और 176 ऐसे ऑर्डर्स आने लगे. यहाँ पे कोई भी ऐसे ऑर्डर्स नहीं थे जिनको डिफीट करके फिर प्राइस ऊपर जा रही. ओके, सो यहाँ पे ये अगेन लेवल वाज रेजिस्टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, और यही पर्टिकुलर लेवल पे ये डेवलपमेंट हो रहा था. सो इसके बाद वी वर लिटिल बिट डाइसी कि यहाँ से प्राइस अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉरल चल रहा था. उसके बाद जब फिर ये यहाँ पे और लिमिट्स आने लगे सेल साइड से और फिर प्राइस नीचे जाने लगी, दैट टाइम वी वेर श्योर दैट श्योर मच मोर कॉन्फिडेंट, नॉट 100% श्योर कि यहाँ पे नीचे जा सकती है प्राइस. सो यहाँ पे अगेन देयर वाज एन एंट्री अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर ऑर्डर है. उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये पर्टिकुलर डे का वैल्यू एरिया हाई भी है. ओके, और यहाँ पे ये थोड़ा सा वॉल्यूम एच भी है जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट कर रही थी. सो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्लीन मूव नहीं मिली. बट ऑप्शन में यहाँ पे जब ऊपर आया था तो यहाँ पे ऑप्शन का एसएल हिट नहीं हुआ. ओके, इट इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे अगर आज मे बी एक्सपायरी डे वगैरह होता है और एटीएम पे अगर ट्रेड करते हो या फिर ओटीएम पे ट्रेड करते तो फिर ये पर्टिकुलर एसएल यहाँ पे हिट हो सकता था इवन विद दिस हायर लेवल एंट्री. ओके, बट वैसे हुआ नहीं. यहाँ पे हिट नहीं हुआ एसएल. इवन एट कॉस्ट भी हिट नहीं हुआ. ओके, दैट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच वी आर शेयरिंग. यहाँ पे एट कॉस्ट भी हिट नहीं हुआ क्योंकि एंट्री वॉज लिटिल बिट एट अपर एज. Okay, and that too in a deep ITM. Okay, not in a ATM or OTM. In deep ITM, that at cost was also not hit here. Okay, so obviously SL तो hit नहीं हुआ है. And we should not trade usually in OTM. Okay, in options because it is very risky. It gives unusual moves at times, but in long run it is not that helpful. Okay, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई. So our target was around this previous day close. यहाँ पे प्राइस आई here around that safe exit was ideal. ओके, यहाँ पे बाद में फिर प्राइस ने टच किया प्रीवियस डे क्लोज को, बट यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे. उसके बाद यहाँ से कोई ऐसे अपसाइड का सिनेरियो नहीं बन रहा था एंड वी वेर नॉट दैट श्योर इन दिस अपसाइड मूव. यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज का सपोर्ट लेके जा रहा था, यहाँ पे ये ऑर्डर्स थे. बट ये जो डेवलपमेंट हुआ है दैट डेवलपमेंट इज़ नॉट दैट हेल्दी डेवलपमेंट. ओके, यहाँ पे ऐसे नीचे के साइड से कुछ फायर एग्रेशन नहीं है बायर एंड पे. इवन ये जो कैंडल अपसाइड गई यहाँ पे अगर देखते तो नीचे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है. ओके, अगर देखते तो यहाँ पे उल्टा अपसाइड में ज़्यादा वॉल्यूम्स है. ओके, ये ऑर्डर्स है, ये जो है ये ग्रैब हुए, लेकिन ये हर एक ऑर्डर ने यहाँ पे सेल साइड ही हिट किया हुआ है. ओके, सो दिस डेवलपमेंट वाज नॉट गुड एंड अगेन वी डिड नॉट हैव एनी गुड रेफरेंस. यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे 400 के आसपास यहाँ पे ऐसे कुछ खास रेफरेंस था नहीं हमारे पास जिससे हम लोग बाय की एंट्री ले सके other than this previous day close. Okay, so we are not much confident in this up move or not in this down move also. We are not sure that this down move will come. Okay, but यहाँ पे ऐसा कुछ खास लेवल था नहीं. So ये पर्टिकुलर मूव कैप्चर करना वॉज नॉट इन आवर स्कोप. ये पर्टिकुलर मूव सिर्फ 10 मिनट्स में आई है, इतनी बड़ी मूव. ओके, बट दैट वाज नॉट कैप्चरेबल. उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आई, ओके, नीचे आने के बाद इट वाज हिटिंग दिस डेज लिक्विडिटी, डे लो लिक्विडिटी, और ये डे लो की लिक्विडिटी भी ली प्राइस ने. और यहाँ पे ये जो एनोमली है और ये जो एनोमली का ये जो ये पोर्ट्रूड हुआ है. ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेने लगी है GH पीरियड में. यहाँ पे प्राइस जब आई तो यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगे. सी यहाँ पे जब प्राइस आई तब हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि ये इतना हेवी सेलर्स एग्रेशन था. यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते थे और ना ही ऐसा कोई रेफरेंस लेवल था हमारे पास. यहाँ पे जब प्राइस आई तो प्राइस ने लिक्विडिटी लेना स्टार्ट किया था और यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स भी थे और ये कैंडल ने एग्रेशन भी दिया. सी द सिनेरियो व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर. ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल ने जिस कैंडल ने ये पर्टिकुलर एग्रेशन दिया है बाय साइड का, सी यहाँ पे कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं. ओके, व्हिच वी आर डिस्कसिंग जस्ट बिफोर सम टाइम. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कैंडल, सी यहाँ पे कैसे ऑर्डर्स है. ओके, दिस इज मच हेल्थियर कैंडल एज कम्पेयर टू दैट कैंडल. इसने ऑर्डर्स भी क्रैप किए हुए बाकी के लिमिट्स और यहाँ पे नीचे खुद वो कैंडल ने भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स दिए. ओके, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर कैंडल मच हेल्थियर बाय कैंडल. सो यहाँ पे एक एंट्री ली थी हमने विच गॉट हिट. ओके, यहाँ पे एसएल मिला और उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर अच्छे लिमिट्स आने लगे और फिर प्राइस ऊपर जाने लगी. ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्डर से जो भी विसिनिटी के ऑर्डर्स हैं उनसे बड़ा ऑर्डर था. यहाँ पे 500 का कोई ऑर्डर प्रिंट नहीं हुआ था यहाँ पे. सो अगेन हियर वी टुक बाय एंट्री. ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे
बट ये ट्रेड बहुत ही स्लो चला। ओके, यहाँ पे इसलिए फिर वी डिड नॉट कीप मच बिगर टारगेट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट था ये। वी थॉट कि ये अच्छी मूवमेंट होगी बिकॉज यहाँ पे ये रेफरेंस भी था एनोमली का, और ये जो वीक लो था ये पर्टिकुलर 2 दिन का, ये भी क्लियर किया हुआ था प्राइस ने। सो वी थॉट कि ये अच्छे से ऊपर जाएगा, बट इट डिड नॉट। सो दैट्स वाई ये यहाँ तक के ही टारगेट रखा हमने। वन कैन कीप बिगर टारगेट्स बिकॉज ये ऐसे मूवमेंट आएगी हमें नहीं पता था, एटलीस्ट नॉट टू अस। बट यहाँ तक के गई प्राइस। ओके, इन ऑप्शंस दिस वाज आल्सो गुड मूवमेंट, अच्छे पॉइंट्स थे ये पर्टिकुलर ट्रेड में भी। सो दिस वेर द ट्रेड्स फॉर टुडे। ओके, कोई डेट पे ऐसे खास ऑर्डर्स है नहीं जिससे हम लोग बोल सके कि आगे कुछ हो सकता है या फिर बहुत हाई फाई मूव आ सकती है। ओके, नॉर्मल मूव आएंगे जो भी आएंगे। ओके, बट ये जो हमने बोला था कि यूनिडायरेक्शनल मूव आएगी, दैट वाज सक्सेसफुल। ओके, दैट हैपेंड एग्जैक्टली एज वी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे को एनगल्फ किया है पूरा ये दिन ने। यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है ये पर्टिकुलर दिन की, और उसके बाद में फिर प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेंज एक्सटेंशन इज ऑलमोस्ट डबल दिस पर्टिकुलर इनिशियल बैलेंस। इसका मतलब सेलर्स आर मच हेवियर देन बायर्स, और जो बैलेंस है वो यहाँ पे नीचे साइड बना हुआ है। सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो में जब तक कि प्राइस ऐसे ऊपर जाके इधर कहीं वैल्यू एरिया के बाहर ट्रेड नहीं करती, तब तक हम लोग बाय का सिनेरियो नहीं सोच सकते। ओके, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर फिर नीचे आके यहाँ पे अगर ऑर्डर फ्लो पे हमें अच्छा डेवलपमेंट अगर दिखता है तो ही हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं, बट नॉट दैट बिग। ओके, इट डिपेंड्स हाउ ऑर्डर फ्लो डेवलप्स। सो यूजुअली हमारा बायस जो है वो थोड़ा डाउन साइड का ही रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंड इट क्रिएटेड बेस डाउनवर्ड्स। ओके, ये तीनों दिन का अगर वीपीओसी देखते हैं, उसके नीचे वीपीओसी बना है और उसी के नीचे वैल्यू बनी है ये पर्टिकुलर दिन की, और क्लोज भी ये पर्टिकुलर 3 दिन के क्लोज के नीचे हुआ है। ओके, सो ये जो डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, उससे हम लोग गेज कर सकते हैं कि प्राइस कैन ट्रैवर्स बिट फर्दर डाउन साइड। ओके, सो डाउन साइड का ज़्यादा भी रखेंगे, बट ऐसा नहीं कि डाउन साइड ही ट्रेड करेंगे। इट डिपेंड्स कि ऑर्डर फ्लो कैसे डेवलप होता है, अपॉर्चुनिटी कैन कम एट एनी साइड। ओके, एंड वी कैन trade on either side. So this is it guys. If you find this content helpful to create your plan or to solidify your already prepared plan, then please do like, share, subscribe. If you have any queries or feedbacks, please share in comments or on Telegram. Thank you.